अच्छा, हमारे यहाँ एक और फुकदान है, जो लोग मेहनत से जी चुराते हैं ना, मेहनत नहीं करना चाहते, वो कहते हैं यार कुछ करना ना पड़े, बस वैसे ही आ जाए, रात को सुबह उठे तो हम बिलियनियर बने हुए हों। यानी एक तबका बहुत बड़ा एक ऐसा भी हमारे यहाँ मौजूद है बदकिस्मती के साथ, वो करते नहीं है कुछ, मेहनत नहीं करेंगे, सारा दिन बैठे रहेंगे, कभी इधर बैठेंगे कभी उधर बैठेंगे, सोचते रहेंगे बस दिमाग में, कुछ करने की जुर्रत नहीं करते, कुछ करने की कोशिश नहीं करते। फिर वो पता क्या कहते हैं, यार मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं किधर जा रहा हूँ? मैं क्या भाई, हाँ बस इधर काम नहीं है, मैं बाहर जा रहा हूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। यकीन करें कि मैं जो बाहर के लोगों के हालात देख कर आया हूँ, कई मुल्कों में मैं गया हूँ, और क्योंकि हमारा शोबा ऐसा है, इसी तरह हम बड़ी बड़ी मसाजिद में लोगों से को लेक्चर देना और इस तरह, तो हर तबके के लोग हमारे पास आते हैं। इतने परेशान हैं जो लोग बाहर चले जाते हैं। हम ये समझते हैं कि बाहर पकी हुई है और बस हम जाएं और बस खाना शुरू कर दें। यहाँ के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं वहाँ जाकर। यहाँ पर कई लोग बैठे हुए होंगे, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है। इधर जो कुछ नहीं करते बाहर जाके परेशान हो जाते हैं, यार इधर तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, हम तो समझ लेते सारी कुछ पक्की पकाई मिलेगी, लेकिन जो कहते हैं ना, जो यहाँ भूखे हैं वो हिंदुस्तान भी भूखे। तो जिनको यहाँ मेहनत की आदत नहीं है, वहाँ जाके भी परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं फिर नहीं, अब वापस आओ। मैं कहता हूँ पाकिस्तान इज़ दी बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे मुल्क के अंदर जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितने काम करने के मौके हैं, हम जितना यहाँ पर कमा सकते हैं, अगर हम ये ज़हन बना लें कि हमने मेहनत करनी है, और अगर हमने ये ज़हन बना लिया कि हमने कुछ करना कराना नहीं है, तो दुनिया के जिस कोने में चले गए हम भूखे के भूखे ही रहेंगे। तो बाहर जाने, मैं तो साथ में नहीं हो सकता, सबको मेरी बात अच्छी ना भी लगे, लेकिन वो कहते हैं हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है और मुआशी हालात बहुत ज़्यादा, बाहर जाएँ जी, बाहर जाकर कमाएँ। और खुदा न खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल है भी, तो मुझे बताएं हम कैसे मुहिब्बे वतन है कि जब मुश्किल वक्त है तो हम मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। मुश्किल वक्त में मुझे बताएं, साथ देना चाहिए, छोड़ के जाना चाहिए? साथ देना चाहिए ना मुश्किल वक्त में। हमारा एक दोस्त है, बड़ा जिगरी यार है, वैसे तो हम खाते पीते उठते बैठते हैं साथ हैं, जब उसके ऊपर कोई मुश्किल पड़ गई है, वो मुसीबत में आ गया, तो हम उसको छोड़ के भाग जाएं? ऐसा करना चाहिए? ये तो बेवफाई है। वफा शियारी और वफादारी तो ये है कि मुश्किल वक्त में साथ दिया जाए। तो अगर इस वक्त हमारे हालात ऐसे हैं भी, तो ये कहना कि यार इधर तो कुछ भी नहीं है, बाहर जाओ, तो ये चीज़ मुनासिब मुझे तो नहीं लगती। ऐसे हालात होने के बावजूद अब भी मेरी कई लोगों से मुलाकात हुई है, वो कहते हैं ठीक है हालात ख़राब है, महंगाई बहुत है, रोज़गार नहीं है, बिज़नेस नहीं है, जो भी है, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है वो कई मुल्कों से बेहतर है। इसके बेहतर होने की एक वजह ये भी है कि ये हमारा है। भाई ये देखिए, ये मोबाइल मेरा है ना, मेरे लिए तो सबसे अच्छा यही है, क्योंकि ये मेरा है। जो मोबाइल आपके जेब में है वो मेरे लिए कैसे अच्छा हो सकता है? अगरचे 10 लाख का हो, वो मेरा जो नहीं है। मेरी गाड़ी मेरी है, इस वजह से मेरी गाड़ी सबसे अच्छी है। मेरा घर मेरा है, क्योंकि वो मेरा है, इस वजह से सबसे अच्छा है। तो मेरा मुल्क मेरा है, इस वजह से ये सबसे, बोलते नहीं हैं आप, ये सबसे अच्छा है। तो ऐसा ना कहा करें कि यहाँ कुछ भी नहीं है जी, बाहर चले जी। अपने मुल्क के अंदर रहें, मेहनत की आदत डालें, नज़र असबाब पर नहीं बल्कि खालिक असबाब पर रखें। देखें अल्लाह तबारक व तआला फिर कैसे रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है और कैसे अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजियों की बारिश होती है हमारे ऊपर। इसलिए फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका।